राम आशीष साहब के लिए जोरदार तालियां, जो पूरी रात इन्होंने सेकुलरिज्म जहन रखने वाली शख्सियत आपके सामने माइक पर हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इंसानियत। आज 26 जनवरी के पावन पर्व पर 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी के बीच में इस मुशायरा एक शाम देश प्रेमियों के नाम मैं सर्वप्रथम उन लाखों नौजवानों को इस मंच के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और बहुत बहुत आज वो जो दिन गुलामी की जंजीरों में जकड़ी थी, अंग्रेजों के जुल्म जायजती को कैसे लोगों ने लड़ा है, उसके बारे में मैं 2 मिनट चर्चा करूंगा। क्योंकि आपके बीच में जो ये मुशायरा चल रहा था दिल खैराबादी के आने के पहले, क्योंकि मेरा ससुराल खैराबाद में है, इसलिए मैंने कहा कि खैराबाद वाले को आने से पहले उनका स्वागत मैं कर लूं। आज हम लोगों के बीच में रफीक साहब के इस 26 जनवरी को एक शाम देश प्रेमियों के नाम हवाले, और जहां जैदी साहब जैसे संचालक हों, जौनपुरी साहब, और जहां नसीम साहब जैसे शायर हों और सादाब आजमी जैसे लोग हों, वाकई ये अहद माहौली असद साहब, देश के अंदर जिस तरह की हालात हैं, बहुत कम समय लूंगा। बाबूराम गुप्ता जी हम लोगों के बीच में आज हमारे बाबू चाचा नहीं हैं, नहीं इस मंच पे निश्चित रूप से रहते, परंतु उनका चेहरा मैं आरिफ भाई के चेहरे में देखता हूं, जो आज के दीप प्रज्वलित किए आरिफ भाई, और यहाँ उपस्थित सभी हजरात साथियों, और यहाँ पर जो रात के मेरी आवाज सुन रहे हो। अभी इन्होंने एक शायर साहब हमारे बीच से गए हैं, असद साहब, बहुत ही मजबूत तरीके से उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के आजाद हुए इतना दिन हो गया, मगर एक नर्सरी चलती है नागपुर जहाँ कभी तिरंगा नहीं फहराने का काम हुआ। आज हम बड़े गर्व के साथ इस 26 जनवरी के अवसर पे कहना चाहते हैं, इतिहास के पन्ने से मुसलमानों का नाम हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी में सभी लोगों ने भारतीय कह करके इस हिंदुस्तान की लड़ाई को लड़ने का काम किया। तब आज मैं इस बीच में कहना चाहता हूँ, चाहे अशफाक उल्लाह खान की बात हो, चाहे वीर अब्दुल हमीद की बात हो, हम लोग तो कुछ लोगों के नाम को जानते हैं जो कह लेते हैं, परंतु जब आप इंडिया गेट पे जाएंगे तो दसों हजार मुसलमानों को नाम लिखा मिलेगा जिन्हें कराइयों में अंग्रेजों ने फेंक दिया था। इस देश को आजाद कराने में हजारों हजार लोगों ने, लाखों लाख लोगों ने कुर्बानियां दिया है, परंतु मैं एक दास्तान कह करके मैं आपके बीच से विदा लूंगा। जब फैजाबाद के जेल में अंग्रेजी हुकूमत के बीच में अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग बंद रहते हैं, तो अंग्रेजी जेलर कहता है, अशफाक उल्लाह खान आखिर तुम किस देश की आजादी चाहते हो? जिस देश का हिंदू चाहता है ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, और तुम मुसलमान होकर हिंदू राष्ट्र के लिए कुर्बानी देना चाहते हो। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशफाक उल्लाह खान को। उसने कहा, सुनो अंग्रेजी हुकूमत जालिम। अशफाक उल्लाह खान ने कहा, ऐ जालिम हुकूमत, यह हिंदुस्तान है, यहाँ हमारा राम और रहीम की ये जोड़ी है, यह हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस हिंदू राष्ट्र में हम खुशहाली महसूस करेंगे, 5 वक्त का नमाज पढ़ेंगे, परंतु तुम्हारी जालिम हुकूमत में कबूल नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूँ, आज इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोग लड़ाने की साजिश करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान सिख पे चर्चा नहीं होना चाहिए। हम भारतीय हैं, इंसान हैं, हमारी इंसानियत जिंदा हो, तब जाकर हमारा देश हिंदुस्तान जो एक गुलदस्ता है, जो पूरे दुनिया में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्षता की एक पहचान है। पूरे देश में 43 देश में अगर कोई देश है तो भारत है, जिसका धर्मनिरपेक्ष के नाम से पहचान है। इस पहचान को खत्म करने वाले लोग जो आरएसएस की एक नर्सरी चलाते हैं, पूरी तरह साजिश के तहत लगे हुए हैं, इसलिए इसे हमें रोकना पड़ेगा। ये समय आ रहा है, हम लोग मिलकर एकजुट होकर के, मैं पुनः जो है आए हुए सभी शायर साहबों का मैं धन्यवाद देता हूं। इस फूलपुर की धरती पर उनका स्वागत करता हूं, खैर खिदमत करता हूं। मैं एक शायर के साथ कि ऐ मेरे मालिक मुझे नवाज दे इतना, या मेरी ख्वाहिशों को कम कर दे। ऐ मेरे मालिक नवाज दे मुझको, या मेरे ख्वाहिशों को कम कर दे। तेरी तारीफ करना चाहता हूँ, अल्फाज के लाले पड़े हैं। रोकना है तो समंदर मेरा रास्ता रोकेगा, आग का रास्ता जंगल भी नहीं रोका करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।
बहुत अच्छे दोस्तों, ये है सिकुल राम मसीह साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उनके दिल में जो पाकीज़गी है, उनके दिल में जो पवित्र अज़्म है, उस अज़्म को हम सब सलाम करते हैं। अल्लाह करे कि हिंदुस्तान की जमहूरियत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बगैर मुकम्मल ही नहीं है, इसलिए सारी तस्वीरें डाइस पर नजर आ रही हैं। माइक पर जनाब दिल खैराबादी।